खुशियों का सफर तो गम से शुरू होता है। खुशियों का सफर तो गम से शुरू होता है। हमारा तो नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आज है मुहर्रम का पहला दिन और हमारे नए साल का भी पहला दिन। तो मुहर्रम का भी पहला रोजा और हमारे नए साल का भी पहला रोजा। उम्मीद करती हूँ आप सबका भी ये साल बहुत ही अच्छे से गुजरे और अच्छे से जाए। खैर और बरकत हो और अच्छे से सारी चीजें हो जाए। तो बताइएगा मुझे कमेंट में कौन कौन आज सहरी में उठा है और सहरी में उठ के रोजा रखने की नियत की है। हम सब ने भी पहला रोजा रखा है जो कि साल का बहुत ही अच्छा दिन होता है। हमारा मुहर्रम भी स्टार्ट हो गया है, हमारे साल का भी पहला दिन है। तो हम लोग सारे लोग रोजा रह रहे हैं। मैं उसी की तैयारियां कर रही हूँ सहरी बनाने के लिए। तो वही सहरी में हमारा नॉर्मल सा रूटीन, ब्रेड, दूध और चाय। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ ब्रेड वगैरह देख रही हूँ कि मैं उसे सेक लूँ। आज मुझे बहुत लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। वो इसलिए हो गया कि मेरा एक छोटा बच्चा है। जैसे ही मैंने सहरी के लिए उठी तो वो उठ के रोने लगा, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया उसे और फिर मैं आई हूँ सहरी करने के लिए। तो उसी के चक्कर में मुझे थोड़ा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं बट हो गया। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी ब्रेड को सेक रही हूँ, चाय बना रही हूँ ताकि जल्दी से ये सारी चीज़ें कर लें। तो अच्छा, मेरा तो बन गया सहरी वगैरह। अब मैं आ गई हूँ खाने के लिए। अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ कि आप भी जल्दी से आ जाइए, हम दोनों लोग मिलकर जल्दी से सहरी कर लेते हैं। तब तक मेरा बच्चा भी सो गया है, वरना वो फिर से उठ गया तो फिर हम दोनों खा भी नहीं पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड भी जल्दी से आ गए हमारे पास और बोल रहे हैं लाओ निकाल दिया है तो मैं भी अपना सहरी जल्दी से कर लूँ। वो तो अभी आने में 1-2 मिनट लगा ही रहे थे, मैंने स्टार्ट भी कर दिया। तो वो आके हंसना स्टार्ट कर दिए कि अच्छा मुझे आवाज़ देके तुम यहाँ सहरी स्टार्ट भी कर दिया। मैंने कहा हाँ, आप तो जल्दी जल्दी खा लोगे लेकिन मैं तो नहीं खा पाऊंगी, मैं तो फिर धीरे धीरे खाऊंगी। यही सारी चीजें हम लोग बातें कर रहे थे। फिर वो मुझे फिर से परेशान करने के हिसाब से बैठ गए और कहने लगे देखो तुम्हारा कैमरा बंद है। हम कहे चलिए आज हम नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा कैमरा ऑन है। फिर यही सारी बहस होने लगी। आप लोग भी बताइएगा तो क्या आप लोग भी सहरी में उठ के ऐसे ही हंसी मजाक और सारी चीजें करते हैं या फिर जल्दी जल्दी सहरी की तैयारियां करते हैं? प्लीज कमेंट में मुझे ये चीज जरूर बताइएगा। अच्छा, मेरे हस्बैंड हमें कह रहे हैं एक बार देख तो लो कि कैमरा ऑफ है या ऑन है। हमने नहीं, मेरा कैमरा ऑन है, मैंने इस बार चेक किया हुआ है। कह रहे हैं एक बार तो देख लो। मैं भी उनके तरफ ही देख रही हूँ क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे फिर से मजाक कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जल्दी जल्दी सहरी करने दीजिए। वो बोल रहे हैं ठीक है करो करो सहरी करो। तो हम दोनों ने काफी बातें वगैरह की एक दूसरे से और सहरी की, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। मैंने एक नजर कैमरे पे डाल ली, जब वो नीचे देख रहे थे तो मेरा कैमरा ऑन था। फिर मैंने उनसे कहा कैमरा ऑन है मेरा, आप मजाक मत किया कीजिए हमसे। सारी चीजें हुई, फिर हम सहरी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सहरी में मुझे ब्रेड ब्रेड नहीं अच्छा लगता है। मैंने कहा तो बता दीजिए कि आप क्या खाएंगे। तो कह रहे नहीं मैं ब्रेड ही खाऊंगा। बस मौका चाहिए उनको कि मुझे कैसे परेशान करना है, क्योंकि आज वो उठे थे देर से तो मैं सहरी बना चुकी थी। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मुझे कैसे परेशान करूं। तो बस अभी मौका चाहिए, ब्रेड भी खानी है और ब्रेड नहीं भी खानी है। अच्छा, बस ऐसे ही मुझे परेशान कर रहे थे। फिर मैं फोन चला रही थी तो ये मुझसे पूछ रहे फोन में क्या देख रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं। कह रहे हैं बस फोन में तुम ऊपर नीचे स्क्रॉल करती रहो। मैंने कहा जी हाँ, मैं देखती रहती हूँ न्यू न्यू अपडेट। बाकी इंस्टाग्राम जो आप देखते हैं न्यूज मैच, मैं वैसे ही देखती हूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल। कह रहे हाँ बस इसीलिए तो फोन सारे हाथ में होते हैं लड़कियों के। मैंने कहा देखिए लड़कियों को मत बोलिए, लड़के भी फोन देखते हैं। आपको अच्छा लगता है मैच वगैरह देखना, हम लोगों को अच्छा लगता है सीरियल वगैरह देखना। बस डिफरेंट यही है, अपने अपने हिसाब से सारे लोग यूज करते हैं। तो बस ये मुझसे देखने लगे और मैं इनको दिखाने लगी कि देखिए मैं क्या देखती रहती हूँ। ये कह रहे अच्छा एक बार उधर देख लो तुम्हारा कैमरा बंद है। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई कैमरा वैमरा बंद नहीं है। आप मुझे बार बार कैमरा ही देखने के लिए बोलते रहते हैं। फिर ये मुझे फिर से परेशान करके और चले गए अपने साथ पानी वगैरह पीने के लिए। मैं चाय भी पी रही थी तो मेरी चाय भी काफ़ी बाकी थी और गर्म भी थी, तो मैं अकेले वहाँ बैठ के पी रही थी। फिर ये मुझे सामने से बोल रहे थे कि 2 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है। मैंने कहा जी नहीं, अभी पूरे 5 मिनट बाकी है, मैं एक मोबाइल मेरे हाथ में ही है। बाकी मैं चाय वगैरह पी रही थी और उसके बाद इनसे सुन रही थी, ये मुझे बहुत सारी बातें बता रहे थे। फिर उसके बाद मैं जल्दी से अपनी चाय वगैरह पी के नमाज वमाज के लिए अपना सारी तैयारी की, वजू वगैरह किया, बैठी हुई थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, हम डायरेक्ट फिर मिलते हैं शाम की चाय पे। दिन भर हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा आज का दिन
साल का पहला साल हमारा बहुत ही अच्छा गया, रोज़ा भी रखा उसके बाद से, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई आज के रोज़े के लिए, क्योंकि मैं सो गई थी और जब उठी तो मेरे पास बहुत कम टाइम था। असर की नमाज़, फिर उसके बाद रोज़ा खोलना, फिर मगरिब की नमाज़, तो ये सारी चीज़ें करने में फिर मैंने आज रिकॉर्डिंग नहीं की रोज़ा खोलने के टाइम की। डायरेक्ट नीचे आ गई चाय वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि चाय तो चाहिए ही चाहिए। सारी चीज़ें एक तरफ, अभी तक मैंने बस रोज़ा खोल करके नमाज़ अदा की है, नमाज़ पढ़ के मैं डायरेक्ट चाय के लिए आ गई हूँ। और मैं चाय में चीनी के टाइम बहुत सीरियस होती हूँ, क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज़ है, मुझसे हमेशा या तो ज़्यादा हो जाती है या तो कम हो जाती है, तो मैं इसीलिए बहुत गिनती रहती हूँ। मैं अगर ज़रा सा भी कुछ इधर उधर करती हूँ ना, तो फिर मैं भूल जाती हूँ, 2 चम्मच डाल दी या 1 चम्मच डाल दी। और चीनी में या तो मैं कम कर दूंगी या तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मीठी कर दूंगी। बस ऐसे ही करते करते मैंने चाय रख दिया। मेरे हस्बैंड मुझे बगल से पूछ रहे हैं कि और क्या बना रही हो अभी। मैंने कहा कुछ नहीं, पूरी अफ्तारी ला दी है आपकी और वो रखी हुई है, पहले आप उसे ख़त्म कीजिए। फिर मुझे यहाँ पे दाल बनानी थी, तो मैंने सारे अपने दाल के सामान निकाल लिए। दाल को, अच्छा आप लोग बताइएगा आप लोग दाल कैसे बनाते हैं। हम लोग तो दाल को जब भी बनाना तो 10-5 मिनट पहले उसको अच्छे से वॉश करके उसको हम लोग सोख के लिए रख देते हैं, ताकि दाल हमारी जल्दी से बन जाए। सीटी आ जाती है तो दाल कभी कभी ना ऐसे खड़ी खड़ी सी रह जाती है, वो हमारे घर में किसी को नहीं पसंद है। तो हम लोग दाल अच्छे से वॉश कर लेते हैं, देखिए ऐसे। मैंने यहाँ दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर इसको एक साफ पानी में फिर से रख दूंगी, ताकि वो अच्छे से भीग जाए और फिर जल्दी से मेरी दाल बन जाए। ऐसे ना दाल बहुत अच्छी सॉफ्ट और एक मक्खन जैसा फ्लेवर आता है दाल में, अगर उसको 10 से 5 मिनट पहले आप भिगा दीजिए। और आप सब भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप सब कैसे अपनी दाल को बनाते हैं। तो यहाँ मैंने दाल को एक साइड रख दिया है, और बाकी उसमें जो सामान वगैरह डलाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस हरा मिर्चा और लहसुन की कुछ कलियां डलाती है, तो मैं उसे भी जल्दी जल्दी छील लूंगी, काट लूंगी। हाँ, मिर्ची तो मैंने काट ली, बट लहसुन आप मेरा मुंह देख के समझ सकते हैं कि मुझे लहसुन छीलना एकदम पसंद नहीं, एकदम पसंद नहीं। मतलब बस जितनी जरूरत है उतना ही छीलो, 6 बोटी तो 6, 7 तो 7, या 2 तो 2। बाकी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना छील रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि लाओ मैं कर देता हूँ। मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है। 10-8 चीज़ें मुझे कलियाँ छीलनी है, मैं वो छील लूँगी। ज़्यादातर ये सारे काम मुझे मम्मी करके दे देती है, तो मम्मी या तो मेरी छोटी सिस्टर है, वो लोग मुझे करके दे देती है। मैं जल्दी छीलती नहीं, बहुत कम, जब कभी कभार होता है तो क्या ही इतनी सी चीज़ के लिए ऊपर जाओ फिर नीचे आओ फिर बोलो, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुझे सबसे बोरिंग काम, जितने भी चीज़ें आप तक अपने देखी, सबसे बोरिंग काम मेरे लिए लहसुन को छीलना। हाँ, तो मैं जल्दी जल्दी लहसुन भी छील रही हूँ और देख रही हूँ मेरी चाय हो गई है या नहीं। अगर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कब दोगी चाय, मैंने कहा आप बाकी सामान तो खाइए, एक्चुअली वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, और मैं उनके लिए जो भी अवतार में जो भी चीज़ें बनी हुई थी वो सारी ला के रखी हुई हूँ, लेकिन उनका बस रखा हुआ है, वो खा नहीं रहे, वो भी चाय का ही वेट कर रहे हैं। चाय के बाद हम लोग को कुछ नहीं दिखता है, मतलब रोजा खुला चाय चाहिए, सबसे पहला काम है चाय। मैं देख रही हूँ बस थोड़ी सी बाकी रह गई, मैंने कहा बस 5 मिनट और रुक जाइए, मैं दे रही हूँ चाय। और यहाँ बात ही बात में मेरा लहसुन भी छिल गया। अब मैं जल्दी से यहाँ पे जो गिरा है कूड़ा वगैरह उसको साफ कर लेती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ साफ कर लो ना तो किचन हमेशा साफ रहता है। तो मैं हमेशा एक प्लेट नीचे रख लेती हूँ या कुछ बिछा लेती हूँ, ताकि उसी को उठा के उस कूड़े को मैं जल्दी से फेंक दूँ। तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी अपने लहसुन में सारे छिलके उठा लिए, और जो भी चीज़ इधर उधर थोड़ी बहुत गिरी थी वो सब भी उठा लिया, और उनको अब मैं साइड में रख दूंगी, ताकि वो कूड़े में उसको मैं फेंक सकूँ। मैंने यहाँ अपने हस्बैंड से पूछ भी लिया कि चाय दूँ, उन्होंने बोला हाँ चाय ले आओ। तो यहाँ मेरी चाय रेडी भी हो गई थी। अब मैं सबके लिए चाय निकाल दूंगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कितनी चाय दूँ, तो उन्होंने कहा बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही चाय देना। मैं उनसे पूछने चली गई थी तब तक कि आप कुछ तो खाइए, उसके बाद मैं चाय निकाल रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो खा रहा हूँ, तब तक तुम चाय लेती आओ। तो मैं अपनी और अपने हस्बैंड की यहाँ पे अब चाय निकाल लूंगी। मैं उसी के लिए कप वगैरह भी देख रही हूँ, उधर से कप लेके आती हूँ और चाय वगैरह अब निकालती हूँ अपनी और अपने हस्बैंड दोनों के लिए। बाकी वहाँ पे वो मुझे बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि आओ जल्दी से तुम भी आके कुछ खा लो, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया था। बस रोजा खोला और फिर चाय के लिए चली है, क्योंकि आज दूध मैंने फ्रिज में नहीं रखवाया था, दूध नीचे ही रह गया था, वरना मैं ऊपर ही चाय बना देती हूँ। तो मैंने कहा अब ऊपर लेके आओ, लेके जाओ, इससे अच्छा मैं नीचे ही चाय बना लेती हूँ आज। तो मैं अपनी चाय बना रही थी। चाय हो गई और मैं अपने लिए निकाल ली हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं ज़्यादा चाय पीऊँ या कम पीऊँ, क्योंकि ज़्यादा पी लो तो फिर अब खाना नहीं मन करता है खाने का, इसलिए मैंने कहा नहीं, अच्छा बर्दाश्त करो बेटा, थोड़ा सा ही चाय पियो। तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय निकाल ली हूँ, अपने हस्बैंड के लिए निकाल दी है, और जल्दी जल्दी अब निकाल करके मैं उनके पास लेके चली जाऊंगी, ताकि वो भी जल्दी से चाय पी ले।
वो कब से बेचारे प्लेन पकौड़ी खा रहे हैं और कह रहे हैं चाय ला दो, चाय ला दो। मैं उनके लिए भी अब चाय जल्दी से लेके जाती हूँ। यहाँ थोड़ी सी चाय मुझसे गिर गई थी तो मैंने कहा लाओ मैं इसको भी सफाई कर देती हूँ, वरना फिर बाद में और मेहनत लग जाएगी। तो मैं तुरंत टिश्यू से उसको जल्दी से साफ कर लेती हूँ और अच्छे से क्लीन करके फिर मैं अपनी और उनकी चाय लेके चली जाऊंगी। हम दोनों की चाय वहाँ पे रखी हुई है, अब लेके मैं जा रही हूँ उनके लिए चाय और अपने लिए चाय। वो वहाँ बैठे हुए हैं, ये रहे मेरे हस्बैंड। तो अब इनको पता नहीं है कि मैंने कैमरा इनके तरफ मोड़ दिया है, वो आराम से अपना काम कर रहे हैं और चाय वगैरह पी रहे हैं। तो आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड को पूरे अफ्तारी में क्या अच्छा लगता है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। आप सभी बोलेंगे ये भी कोई पसंद है, बट उनको वो चीज इतनी पसंद है कि वो पूरे अफ्तारी में अगर वो ना रहे ना तो फिर उनको लगता है कि अफ्तार नहीं है। जैसे किसी को फ्रूट पसंद होता है, किसी को पकौड़ी वगैरह, किसी को स्नैक, किसी को मीठा। मेरे हस्बैंड को एक ऐसी चीज पसंद है जिसको देखते ही आपको भी हंसी आ जाएगी कि ये पसंद है इनको अफ्तार में। ये ऐसे भी मोस्टली उनको जब भी कोई स्नैक वगैरह खाने का मन करता है तो वो चीज़ जरूर ढूंढते हैं, वो कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के लाके। और मेरे घर में भी जब से ये बाहर से आए हैं तब से मेरे घर में मोस्टली आपको हमेशा मिल जाएगी, क्योंकि इनको पसंद है। वो स्नैक में भी खा लेते हैं और मेरे लिए भी इजी होता है कि बस फर्स्ट से वो फ्राई करना होता है, फ्राई किया और इनको स्नैक के लिए दे दिया। यहाँ मैं भी अपनी चाय को देख रही थी, बहुत गर्म थी चाय, तो मैंने भी कहा कि अब ठंडी हो गई चाय, मैं बैठ जाती हूँ पीने के लिए। तो मैं और ये पीने लगे चाय, तब तक इनकी चाय खत्म हो गई। ये इनके काम में उधर कुछ चले गए, इनको कुछ काम था आज, वो अपने लैपटॉप पे काम पे कुछ लगे थे। तो मैं यहाँ अपने अकेली चाय पी रही हुई, 2 मिनट भी नहीं हुआ ये आगे क्या, मैं यहीं बैठ के सामने काम कर ले रहा हूँ और तुमसे बात भी कर ले रहा हूँ। इन्होंने मेरे लिए कुछ पकौड़ियाँ वकौड़ियाँ रखी थी, बोले नहीं नहीं इसको खाओ उसके बाद ही चाय पीना। तो मैं बस मुंह बना के इसको खा ही रही थी, क्योंकि मुझे बस कुछ नहीं अच्छा लगता है, एक बिस्किट वगैरह मिल जाए। अब रोजा थी तो बिस्किट नहीं, बस चाय मुझे चाहिए, तो चाय पी ली। अब ये कह रहे हैं कि तुम जो मैंने रखा है वो तो खाओ। ये बस इन्हीं को पसंद है, मैं बस खा लेती हूँ क्योंकि ये हमेशा रखते हैं मेरे लिए, तो मैं खा लेती हूँ। ये इतनी ज्यादा ये कड़ी होती है ना कि मैं बहुत बहुत मुश्किल से खाती हूँ। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ कि बस 4-5 ही छोड़िएगा, 4-5 छोड़ दीजिए, बस मैं वही खा लूंगी। और ये मुझे करते करते कुछ कुछ चीजें भी पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, मैं भी बताती रहती हूँ। और यहाँ ये मुझसे कुछ बातें कर रहे थे तो मैं भी इनसे बात ही कर रही थी कि ये किसी चीज़ के लिए मुझे बता रहे थे कि कुछ हुआ था, तो उन्हीं के बारे में ये मुझे बता रहे थे। फिर मैं यहाँ अपने किचन में जाके मैं अपनी जो दाल वगैरह यहाँ पे फुला करके रखी हूँ उसको जल्दी जल्दी अपनी चढ़ा उड़ा लूँ और जल्दी से बन जाए। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी काम इसलिए यहाँ मैं कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती नहीं हूँ। मेरा जो बच्चा है ना वो ऊपर ही रहता है, तो मेरा भी मन नहीं लगता है, अकेले क्या करूँ। और आज तो हस्बैंड भी अपने काम में बिजी है शाम में, तो मैं सोच रही थी जल्दी से दाल बना लूँ और जल्दी से फिर ऊपर चली जाऊँ अपने बच्चे के पास। वो मेरे पास रहता नहीं है मोस्टली, वो मेरी बहन के पास यानी अपनी खाला के पास और अपनी नानी के पास ही ज्यादा रहता है। लेकिन मैं उसके बस देखती हूँ सामने से, बैठी रहती हूँ। अगर मुझे कोई काम है तो मैं सोचती हूँ बस जल्दी जल्दी जाके उसके साथ रहूँ, उसके पास रहूँ। मैं उसी की सारी तैयारियां कर रही हूँ जल्दी जल्दी अपने काम को खत्म करने के लिए, ताकि फट से ये काम खत्म हो जाए और मैं ऊपर चली जाऊँ। तो मैं अपनी मम्मी के पास ही अपने बच्चे को रखती हूँ। ज्यादातर वो ना चला भी जाता है, अच्छे से रहता है, खेलता वगैरह रहता है। हम मैं कुछ काम करती हूँ तो फिर काम करने नहीं देगा, तो इसलिए मम्मी के पास वो रहता है, तो मैं कुछ कुछ छोटे मोटे से कुछ काम कर लेती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए और फिर से मुझसे पूछने लगे कि अच्छा तुम लगता है बोर हो रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं बोर नहीं हो रही हूँ। कह रहे नहीं तुम बोर हो रही हो। मैंने कहा नहीं बाबा मैं कोई बोर नहीं हो रही, मैं अपना दाल चढ़ा रही हूँ। मैं दाल के लिए पानी वगैरह अपने रखने लगी जितने पानी चाहिए होते, ताकि जल्दी से दाल वाल रख दूँ। और यहाँ पे मैं पूछती भी रहती हूँ कि कितनी दाल में क्या चीज़ डालनी है नहीं डालनी है, मैं याद से डालती हूँ कि ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड कुछ नमकीन लाए थे तो मैं अम्मी से उसके बॉक्स लेके आई थी, तो मैं अब उसी में उसको रख दे रही हूँ, क्योंकि पन्नी में ना अजीब सा टेस्ट हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। तो एक नमकीन थोड़ी ज़्यादा है और एक कम है, तो मैं बड़ी वाली नमकीन के लिए सारी चीज़ें देख रही हूँ अगल बगल कुछ बॉक्स मिल जाए, लेकिन इतना बड़ा तो कोई बॉक्स नहीं, तो मैंने छोटी वाली नमकीन को बॉक्स में डाल दिया ताकि वो तो एक्चुअली सेफ हो जाए। पन्नी से मैं उसे निकाल दी और उसको अच्छे से देखिए यहाँ रख दी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से रख दूंगी ताकि मेरे हस्बैंड इसको खा ले। बहुत ही स्पाइसी है, उनको थोड़ा स्पाइसी पसंद है उसलिए लेके आए। मैं भी खाती हूँ लेकिन स्पाइसी थोड़ा कम। हाँ, तो मुझे कोई बॉक्स तो दिखा नहीं जिसमें ज़्यादा नमकीन आ सके, तो मैंने इसे फिर से पैक वगैरह करके अच्छे से रख दिया। मैं कल एक बॉक्स लेके आऊँगी अम्मी से मांग के, तो मैं फिर उसमें उसको रख दूंगी अच्छे से। फिलहाल के लिए मैंने रख दिया। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे अब
दाल को देख भी रही थी बगल से, मेरे हस्बैंड से मैंने कहा आप जाइए, जाके अपना काम कीजिए वरना आपको भी लेट हो जाएगा। तो कह रहे नहीं नहीं मुझे लेट नहीं होगा। फिर मैंने अपनी कढ़ैया रखी। मैं थोड़े से मखाने हमेशा देसी घी में फ्राई करके रखती हूँ, क्योंकि कुछ हो कभी मन नहीं करता तो सबको मखाने बहुत पसंद है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, बाकी और भी जो भी घर में लोग हैं, कुछ नहीं है तो मखाना मैं हमेशा थोड़ा सा फ्राई करके रखती हूँ। मैं यहाँ उसकी भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बॉक्स में मखाना खत्म हो गया है। तो मैंने कहा लाओ मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के अपने मखाने को फ्राई करके रख देती हूँ। मन ही कर जाता है कभी किसी का कुछ लाइट खाने के लिए, हल्का खाने के लिए। तो ये मोस्टली ये स्नैक मेरे घर में आपको हमेशा मिलेगा, मेरे अम्मी के घर में भी और मेरे घर में भी। ये दोनों जगह ही हम लोगों के रहता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस एक बॉक्स के हिसाब से उसको फ्राई कर ले रही हूँ। और बाप रे बाप इतनी गर्मी, मैं यहाँ पे अपनी बहन अपनी अम्मी दोनों को याद कर रही हूँ कि बाप रे वो लोग घंटों घंटों कैसे किचन में खड़ी हो जाती है। मुझसे तो एक दाल की सीटी में ही मेरी बस पूरी गर्मी से भर गई हूँ। मैं अभी आपको शायद दिखा पाऊँ, मैंने रिकॉर्ड तो किया है, अगर मैं दिखा पाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं अपने मखाने को चलाते चलाते फ्राई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं बस सोच रही हूँ कितनी जल्दी ये मेरा काम खत्म हो और मैं चली जाऊँ यहाँ किचन में से। इतनी बारिश का मौसम है, मौसम आज बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि 10 सेकंड तक मुझे किचन में खड़े नहीं हो पा रही हूँ। आधी घंटा और 1 घंटा तो दूर की बात, देखिए ये देखिए मेरा फेस पूरे पसीने से लाल हो गया है। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाने के लिए गई कि देखो मेरा फेस कितना ज़्यादा मुझे गर्मी लग रहा है। और मैं बस जल्दी जल्दी मखाना फ्राई कर रही हूँ, फाइनली लगता ही बस हो गया है और 2-3 सेकंड भी बाकी है इसको होने में। जल्दी जल्दी मैं इसको भी फ्राई कर रही हूँ कि फटाफट ये काम भी हो जाए। ये थोड़ा सा देखना होता है कि ये स्वैगी ना हो जाए, थोड़ा सा मतलब कुरकुरा टाइप का ये होना चाहिए, कुरकुरा रहेगा तो ये अच्छा लगता है खाने में। और ये भी जल्दी हो नहीं रहा था मेरी गर्मी, और मैं यहाँ देख रही हूँ कितने पसीने से पूरी तर हो चुकी हूँ। मैं यही सोच रही थी कि अम्मी और पिंकी कैसे इतनी देर देर किचन में रह के खाना बना लेती है, मुझसे तो इतनी 10 से 15 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ जल्दी से कब ये फ्राई हो जाएगा, और जब जल्दी करो ना तो वो चीज़ और देर से होती है। अब यहाँ पे ये मखाना मेरा फ्राई हो ही नहीं रहा था, ये कुरकुरे टाइप का हो ही नहीं रहा था। मैं यही बोल रही थी यार इसे भी बहुत देर में हो रहा है क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। मैं हस्बैंड को बगल से ही बता रही थी, वो कहीं जा रहे थे बाहर शायद, तो पूछे मुझसे कुछ लाना है, मैंने कहा नहीं, बस एक ब्रेड लेते आइएगा क्योंकि ब्रेड नहीं है। तो बोले और कुछ याद कर लो, मैंने कहा नहीं बाबा बस ब्रेड चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही सब बातें करते फाइनली मेरा मखाना फ्राई हो गया। अब मैं अपनी अम्मी के घर ऊपर आ गई हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, खाना खाया हम सब ने मिल के, फिर मैं आइसक्रीम निकाल के लेके चली गई फ्रिज से कि नहीं बहुत गर्मी है। यहाँ मेरे हस्बैंड भी खाना वगैरह खा के बैठे थे और वही इनका रोज का काम न्यूज़ देखना, कौन सी न्यूज़ चल रही होगी। मैंने इनको आइसक्रीम वगैरह दी, फिर मैंने भी साथ में बैठ के आइसक्रीम खाई। और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी और ये फिर से मेरा मजाक बनाने के लिए मेरे कैमरे को देख के कह रहे हाय गाइस। ये हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। अब ये थोड़ी देर में कैमरा देख के मुझे बोलेंगे कि कैमरा बंद है, क्योंकि मैंने जब से कैमरा ऑन करके रखा हुआ है तब से इनका एक ही डायलॉग है कैमरा बंद है, ताकि मैं देखूं परेशान हो जाऊं और इनको और ज्यादा हंसी आ जाती है। हम सबने दोनों ने मिलकर, हाँ मैंने मम्मी और पिंकी को भी दे दी थी आइसक्रीम, पिंकी मेरी छोटी सिस्टर, मैंने उसको भी दे दिया था। और यहाँ मैं अपनी और अपने हस्बैंड की निकाल के लेके आई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और गर्मी लगे और आइसक्रीम ना खाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मुझे गर्मी लग रही है और आइसक्रीम घर में हो और मैं खाऊं ना। तो हम सब ने दोनों लोगों ने मिलके यहाँ बैठ के आइसक्रीम वगैरह अपनी खाई। उसके बाद ये सोच ही रहे थे कि मैं इसे कैसे परेशान करूं। मैं भी देख ही रही थी कि अब ये क्या बोलने वाले हैं नीचे मुंह करके। तो इन्होंने फिर कैमरे में देखा, ये कुछ खुराफाती दिमाग में अपने सोच ही रहे हैं कि कैसे परेशान करना है इसको। और मैं इनको इग्नोर कर रही हूँ, अपनी आइसक्रीम पे कंटिन्यू हूँ। यहाँ हम दोनों की आइसक्रीम खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आजकल मैंगो का काफ़ी सीजन है, अब तो कुछ दिन में चला भी जाएगा, तो मैं इनके लिए मैंगो लेके आई। फिर इन्होंने अपना मैंगो वगैरह खाया। उसके बाद हम सब ने ऐसे ही सब ने मिल के अपना आम वगैरह मैंगो जो भी है, हिंदी इंग्लिश जो भी दोनों में मैं बोल देती हूँ, तो हम सब ने इनको इधर दिया, उधर मैंने मम्मी ने, हम सब ने अपना आज का दिन ऐसे ही पूरा अच्छे से एंजॉय किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये रही वो चीज़ जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब ये दे दो तो उनको कुछ नहीं चाहिए, अगर उनको चाय नाश्ता हर चीज़ किसी के साथ भी दे दो तो उनको बहुत पसंद है। चलिए अल्लाह हाफिज़।